नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। जगत गुरु उवाच में आपका स्वागत है। आज हमारा जो विषय है आप सबके मन का विषय है। सारी युवा जनरेशन से लेकर बच्चे बूढ़े सबको भाता है, इश्क मोहब्बत और प्यार। लेकिन बात अब सिर्फ इश्क मोहब्बत और प्यार तक ही सीमित नहीं है। इश्क मोहब्बत और प्यार, फिर शादी, फिर विवाहितर प्यार, फिर वार तकरार, और अगर बात फिर भी नहीं बनी तो सीधे आर्य पार। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर संत क्या कहते हैं? हमारे साथ स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका, खूब आशीर्वाद। मैं अपनी इस धर्म यात्रा में इस व्यवस्था का माध्यम बन पाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। भारत की धरती तो कहते हैं प्रेम की धरती है, और लेकिन प्रेम का अब जो रूप निकलकर सामने आ रहा है, और आए दिन आप देखते हैं जिस तरह की खबरें हैं कि अगर पसंद नहीं आया तो ये भी नहीं कि छोड़ दिया जाए और उसके बाद सीधे आर पार की बात होती है। ऐसे कितने केस आए हैं पूरे देश से। आपकी नज़र में प्यार की परिभाषा क्या है, और फिर ये जो हो रहा है उसको आप किस संज्ञा में रखेंगे? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का नज़रिया है, क्योंकि परमात्मा ने सबको आंखें अलग दी हैं, दिमाग भी अलग अलग दे दिया, सारे ऑर्नामेंट सब सजा के भेजा है, सब पूरा फुल श्रृंगार करके अलग अलग भेजा है। सबका नाक मुंह हाथ पैर बाल गाल सब अलग अलग दे दिए। उसका लाभ और हानि दोनों ही होता है। समाज, संसार अथवा जगत, ये जब तक धर्म पोषित हैं, धर्म से पोषित और पल्लवित हैं, धर्म से पालित हैं, तब तक अनुकूल हैं। क्योंकि विवेक जो है ना, उसमें सकारात्मक विवेक, अच्छा वाला विवेक। अब तो क्या पूरा विश्व मानने लगा है कि पॉजिटिव और निगेटिव सब चीजें में होता है। सकारात्मक विचार और विवेक तब बढ़ता है जब आप संतों की सन्निधि में रहते हैं, आप धर्म की सन्निधि में रहते हैं। क्योंकि धर्म आपको तमाम तरीके से सिखाता है, एक तरीके से नहीं, तमाम तरीके से सिखाता है। धर्म आपको कथाओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और आपके आचरणों के आधार पर आपको सिखाता है। आप जो सीखते हो उसी का आप अनुकरण करते हो और वैसे आप व्यवहार करते हो। आज क्या हो रहा है? आज सारा का सारा सत्संग, आज सारी की सारी महाभारत, आज सारा का सारा व्याख्यान रील्स पे हो रहा है। तुम देखो, हम देखें और देखते ही रहें, लगातार देखते रहें, बार बार देखते रहें, इतना देखते रहें कि या तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए या तो आंखों की रोशनी खत्म हो जाए, तब तक देखते रहें। और आंखों की रोशनी खत्म भी हो जाए तो संकट नहीं है, दूसरी आंख लगा कर देखा जाए, पर देखते ही रहा जाए। तो वो पुरानी फिल्म में था ना, तू बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे और न मैं कुछ कहूं। इसमें उल्टा है, तू कहे और मैं देखता रहूं। तो वो जो आप ग्रहण कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आप इनहेल करते हो उसका आपके ऊपर प्रभाव आता है, आपके व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव आता है। आपने कोई रोने वाली चीज देखी तो क्या होगा? रोना आएगा, तकलीफ होगी। नहीं आंसू आए पर अंदर तकलीफ तो हो जाती है। अच्छा एक्टर हो तो आंसू निकाल भी देता है। कोई रोष वाली बात आए, क्रोध वाली बात आए, कोई देशभक्ति पर बातचीत आ जाए तो गर्म भी हो जाते हैं हम सब। जैसी चीज देखें, कामातुर होने वाली चीजें भी देखें तो कामातुर भी हो जाते हैं। कुछ ही देखो, हंसने की चीज देखो तो हंसी भी आ जाती, निकल जाती है। जो देखते हैं उसका अगर इतना इम्पैक्ट तत्काल पड़ता है तो वो बार बार देखने पे कितना प्रभाव पड़ता होगा आपके विचारों पे, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में उसका इम्पैक्ट आता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ना, इसी से कंस्ट्रक्शन होता है। जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, कंस्ट्रक्शन इसी से तो होता है। आप खाते समय भी उसी को देख रहे हो, सोते समय भी लेटे लेटे आप वही देख रहे हो, रास्ते चलते चलते उसी को देख रहे हो। एक बार मैंने सड़क पर देखा, कोई उसमें देखते 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 जा रहा था, किसी से लड़ गया। फिर मैंने एक रील में ही देखा, वो रील ही रील बना रही थी कि कोई देखते 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 नाले में घुस गया। रील में ही रील की कहानी है।
तो वो इतना बड़ा व्यापक संसार हो गया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों को, नकारात्मक मटेरियल को इनहेल कर रहे हैं। उसका अरेंजमेंट है, उसका प्रभाव है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा? जो बोया जा रहा है उसका प्रतिफल दिख रहा है। आप, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं रील देखने में दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। कम कपड़े पहनने में दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। तो दोष कहां है? दोष इनके प्रभाव में है। इनके प्रभाव में दोष है। क्या दोष है? पश्चिम में जो हो रहा था आपने करना शुरू किया, तो पश्चिम में जो हो रहा है उसे स्वीकार भी कर लीजिए। वहां अगर सास दामाद के साथ भाग जाए तो कोई अति संयोक्ति नहीं होती, आप स्वीकार कर लीजिए। वहां ये हो रहा है। वहां अगर बुआ भतीजे के साथ चली जाए तो अति संयोक्ति नहीं होती, वहां सामान्य बात है। जो कुछ यहां आपको, किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी किसी को मार दे, कोई अति संयोक्ति वहां नहीं है पश्चिम में। स्वीकार करिए। आपने जो चाहा है, जो इनहेल किया है, जिसको स्वीकार करते जा रहे हैं, जिसको सोचकर आप अभिमानी होते जा रहे हैं, उसके लक्षणों को भी स्वीकार कीजिए, गुणधर्म को भी स्वीकार कीजिए। आप जो भी खा रहे हैं उसको, चाहे मुंह से खा रहे हैं, चाहे कान से खा रहे हैं, चाहे आंखों से खा रहे हैं, और चाहे रोम छिद्रों से खा रहे हैं। बाहर का मौसम खराब हो जाए, बाहर प्रदूषण हो जाए, तो आप रोम छिद्रों से भी खाते ही ना, तभी उसका इंपैक्ट आता है। जिस भी इंद्री से खा रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा 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 पड़ेगा। उसी बात की चिंता है, बाकी कोई चिंता किसी भी बात की नहीं। क्यों? क्योंकि वेद कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जो करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इतना ही संकट है। पर हमारे साथ ये युवा साथी हैं, हमारे भी विद्यार्थी हैं सब, जो आपने कहा है उसको सुन के काफ़ी भयभीत ना हो जाए, प्रेम को ये माने, इसके लिए सवाल इनके ले लेते हैं। प्रेम के विषय में जो भी आप पूछना चाहते हैं, या आप जो भी आपका सवाल है। सच्चा प्रेमी है या सच्चे खुल के पूछ लो, कंफ्यूज मत हो। खुल के पूछ लो। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक सच्चा प्रेमी की पहचान क्या है? अच्छा, ठीक है। सच्चा और झूठा कुछ होता ही नहीं है। सच्चा झूठा क्या होता है? कि क्या सच है और क्या झूठ है। अभी दिन है कि रात? जवाब दो, दिन है कि रात? अमेरिका में तो रात है। सच और झूठ क्या होता है? जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें मालूम है, वही सत्य है केवल तुम्हारे लिए। जो तुम नहीं जानते वो तुम्हारे लिए सत्य नहीं है। जितना तुमने जाना है उतना ही सत्य है तुम्हारे लिए। भगवान का नाम सत्य है, सत्य वत्य कुछ नहीं होता। सच्चा और झूठा प्रेमी नहीं होता, प्रेम करने वाला सच्चा झूठा होता है। सामने वाला सच्चा झूठा थोड़ी होता है। प्रेम है क्या, आप उसको नहीं समझते, इसलिए सच्चाई और झूठाई में लगे पड़े। प्रेम कभी आप विचार करके करते हैं क्या? प्रेम कोई व्यापार है क्या? दुकान देख कर लेंगे, सामान छांट कर लाएंगे, व्यवस्थित करके पैकेजिंग में बेचेंगे। ये कोई प्रणाली नहीं है, ये तुम्हारे हाथों का काम नहीं है, ये दिल का काम है। और दिल तो बच्चा है जी, सुना है ना गाना, दिल तो बच्चा है। जहां आपका अधिकार नहीं है वहां अनाधिकृत चेष्टा करना ही झूठा प्यार है। अनाधिकृत चेष्टा है। इसी से प्यार होना चाहिए। प्यार करने के लिए तो ये ऐसी आंखें, ऐसा लिप्स, ऐसे बाल, ये हाइट, ये पर्सनालिटी, ये एजुकेशन, ये औकात और ये व्यवस्था, ऐसा तो रोबोट बन सकता है। सच्चाई में कैसे ऐसा होगा? तो प्यार न सच्चा होता है, न प्यार झूठा होता है। कभी भगवान गलत नहीं होता, सदैव भक्त गलत होता है, प्यार करने वाला गलत होता है। तुम झूठे इसलिए तुम्हें झूठा दिख रहा है। लाल चश्मा लगाया लाल दिख रहा है, काला चश्मा लगाया काला दिख रहा है।
सामने वाला जैसा था वैसा ही है, तुमने उसको वैसा ही देखकर प्यार किया था। झूठा सच्चा क्या होता है? काला, नीला, पीला, बैंगनी, बसंती, छोटा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, जो जैसा था वैसा ही है भैया। तुम्हारी आंखें पथरा गई हैं, तुम्हारा नजरिया बदल गया है। तुमने स्वाद की तरह, कल जलेबी पे प्रेम था, आज इमरती पे प्रेम है, कल रबड़ी पे प्रेम था, आज आपको रसगुल्ले पे प्रेम है। ये उस रील का प्रभाव है। रील लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझना ही सच्चा प्यार है। तो गुरुजी, बात ये जो आप बोल रहे हैं ब्रेड रसगुल्ले से काफ़ी आगे बढ़ गई है। ये यंग जनरेशन आजकल अलग अलग टर्म यूज़ करती है, जिसमें आपकी सिचुएशनशिप भी है, उसमें नैनोशिप है, डिल्यूशनशिप है, फ्लर्ट्रेशन। आप लोग बेहतर बता पाएंगे क्या क्या होता है किसी को पता क्या क्या है? आजकल का समाज बदलता हुआ समाज है, जिसमें प्रेम कम और शिप्स ज़्यादा हैं। सिचुएशनशिप, नैनोशिप, डिल्यूजनशिप और रिलेशनशिप तो हम सभी ने सुन रखा है। तो मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि आज के समाज में हम ये देखते हैं कि 18-18 साल पुराने विवाह, 10-10 साल पुराने विवाह चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। बट हमने तो जूलियट, रोमियो एंड जूलियट से ये पढ़ा है कि प्रेम तो कभी ख़त्म नहीं होता, प्रेम का तो अंत नहीं होता। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार ये है कि तुमने पढ़ा ही गलत है। रोमियो और जूलियट जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपने वो मतलब अद्भुत चीज पढ़ी है जो होती ही नहीं है। आपने गलत चीज पढ़ रखी है। हमने राधा कृष्ण पढ़े हैं, हमने सीताराम पढ़े हैं, जो जन्म जन्मांतर तक एक रहते। वो टूटता कुछ नहीं है बेटा। प्यार की रेशमी डोर वो क्या है, कटता नहीं दांत वात से, वो कुछ टूटता नहीं है। वो 17 साल 18 साल का ब्याह नहीं था, अनुबंध था जो टूट गया। व्यापार छूटता है। प्रेम में न कुछ पाया जाता है, न कुछ दिया जाता है और न कुछ लिया जाता है। प्यार प्यार है, व्यापार है ही नहीं। वो जो छूट रहा है उसके पीछे भी वो रियल लाइफ है। साउथ वाली फिल्म में देखा, एक हीरो जमीन पर उतरा और पैर रखा, पैर उसने यहाँ रखा और विलन के पास तक वो धरती कैसे हिलती हुई गई, वहाँ जाकर धड़ाम हुआ। वो पैर था कि मतलब विस्फोटक बम था। तो ये क्या हो सकता है? ये है क्या? ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप रियलिस्टिक दुनिया से भागने लगते हैं तो वो 17 साल हो गए हो चाहे 50 साल हो गए हो, आप रियलिटी में आपके शरीर का एक बॉडी ऑर्डर है। रियलिटी में आपकी स्किन का अपना एक निजी कलर है। रियलिटी में आपकी बॉडी का एक शेप है। रियलिटी में आपके हेयर का एक ग्रोथ की नितांत व्यवस्था है। रियलिटी में जो जैसा है वैसा ही है। रियल लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सब परिवर्तनीय है, सब माया है, सब भ्रम है, सब कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन जगत में जो चला गया वो कभी भी सब समाप्त कर लेगा। माया क्या है? माया ठग है, आपको ठग लेती है, आपको भ्रमित कंफ्यूज कर देती है, आपको समाप्त कर देती है। रिश्ता कैसे समाप्त हो सकता है? रिलेशन कैसे समाप्त हो सकता है? आपका भगवान से रिश्ता खत्म हो पाया आज तक? तुम्हारे बाबा जी का भी था, तुम्हें पता नहीं होगा। तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप का भी रिश्ता था, पता नहीं है, खत्म नहीं हुआ आज तक। क्या गजब रिश्ता है। और वन वे ट्रैफिक है, वो ऐसे ही है। ना आज तक कुछ बोला, ना आज तक कुछ कहा। तुमने जो दिया वो वहीं रखा रहा। अच्छा ले गए तो भी उधर ही पड़ा है, बुरा ले गए तो भी उधर ही पड़ा है। खुद ले जाओ, खुद भोग लगाओ, खुद उठा के खा लो, खुद ही सोच लो, खुद ही विचार कर लो। 100% वन वे ट्रैफिक है। उसके बावजूद उसको हम टू वे समझते हैं। खाया होगा, मैंने भोग लगाया, उन्होंने पाया होगा, उन्हीं का तो प्रसाद है जो हमने लिया है। प्रेम इसका नाम है। प्रेम इस व्यवस्था का नाम है, कभी समाप्त नहीं होगा। प्रेम को जब तुमने लव कहा तो खत्म हुआ। लव और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम भक्ति का दूसरा नाम है, लव अफेक्शन का दूसरा नाम है। आकर्षण तो कभी भी खत्म हो सकता है। कोई चीज बड़ी सुंदर लग रही है, अभी आपने रोटी बनाई, बिल्कुल गर्मा गर्म फूल कर तैयार है, थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद सुबह तक ठंडी बेकार बासी हो गई, और रुकोगे तो सड़ जाएगी। जो बहुत आकर्षित करता है वो समाप्त हो सकता है। प्रेम
शाश्वत है, खत्म नहीं होता, बढ़ता है रोज का रोज, और बढ़ता है और बढ़ता है। इसका थाह क्या है? बोले कोई थाह नहीं है, कोई इसका मापदंड नहीं है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। केवल फिक्शन, केवल आकर्षण, केवल आपका भ्रम, केवल आपका कंफ्यूजन समाप्त हो सकता है। वो चाहे 18 साल में समाप्त हो और चाहे 20 साल में समाप्त हो। दोनों में से कोई एक आदमी को चेक करके देखिएगा नज़दीक से, उसके जीवन में रियल लाइफ ने प्रवेश कर लिया होगा, अन्यथा खत्म नहीं होगा। हमारे यहाँ तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मेरी पत्नी मेरी महालक्ष्मी है। तो यहाँ तो दोनों तरफ से आग बराबर लगी पड़ी है। एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, प्यार क्या है, प्रेम को कहते क्या है? और ये कैसा प्रेम है भाई जो तुम मुहावरे बोलती हो कि समा और परवाना प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। समा परवाना समझते हो तुम लोग? अच्छा, दिया और उसमें जल जाने वाला एक पतंगा, उसको समा परवाना कहते हैं। बोले ये कैसा प्यार है? दिए के पास जाकर के वो पतंगा, वो जीव बेचारा जाकर जलकर रख राख हो जाता, मर जाता है, अपने प्राण दे देता है। ये कैसा प्यार है? इसको प्यार कहती हो? कोई किसी को जला रहा है, मार रहा है, ये कैसा प्यार है? बोले यही प्यार है, दोनों तरफ प्यार है। बोले नहीं, ये तो एक तरफा है, केवल पतंगा कर रहा है। दिया क्या प्यार कर रहा है? एक जल रहा है, एक जला रहा है। बोले नहीं सखी, पतंग जलता है लेकिन सखी पतंगा जलता है, माना मैंने। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों जल रहे, एक थोड़ी कोई जल रहा है, दोनों ही जल रहे हैं। वो अपने में समाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, दोनों जलाकर अपने को राख कर रहे हैं। पतंगा अपना जीवन जला रहा है, बत्ती अपने जीवन रूपी, दीपक अपने जीवन रूपी बत्ती को जला रहा है। दोनों तरफ आग लगी पड़ी है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, सदैव जलता रहेगा। ये तो नए ज़माने के टर्म्स हो गई कि घोस्ट शिप और ये सब, इसके लिए आपने बताया कि क्योंकि वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी अब हम ये देखते हैं, पहले तो जहाँ सिर्फ समस्या ये थी कि प्रेम विवाह और विजातीय विवाह या अरेंज मैरिज की दिक्कत, अब एक नई टर्म चली, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस होती हैं, जिसमें पति पत्नी इस तरह की व्यवस्था कर लेते हैं जो अपनी अपनी नौकरी के हिसाब से, कोई एक शहर बसा है, कोई दूसरे शहर बसा है, और उसी व्यवस्था में वो आगे जीवन काटते हैं। ये एक जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस हो रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, प्रेम जो है ना, प्रेम सदैव फील करने की वस्तु है। प्रेम परंपरा है फीलिंग की, प्रेम पाने की परंपरा है ही नहीं। ये वो व्यवस्था है जिसमें आप सानंदित होते हो, आप अपने मर्जी के मालिक होते हो, आप उस संसार में भ्रमण कर रहे हो जिस संसार में सब आपका रचा हुआ, सब आपका बनाया हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ही यही है कि वो दूर दूर हैं एक दूसरे से। अगर ईमानदारी हो, नदी के दो किनारे कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन उसका आनंद यही है कि वो दोनों अपनी अपनी जगह में जब तक तटस्थ खड़े हैं तब तक वो जीवन रूपी नदी आराम से बह रही है, सानंद बह रही है। जिस दिन दोनों किनारे मिलने की कोशिश करते हैं उस दिन नदी में बाढ़ आ जाती है और वो जीवन रूपी नैया लड़खड़ाने लगती है, खराब हो जाती है। प्रेम दूर होना, उद्धव ने कृष्ण से यही प्रश्न किया कि तुम कैसे अच्छे इंसान हो, तुमको लोग भगवान कहते हैं, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मेरे मित्र हो, सब बहुत अच्छा है, ये कैसी बात है, तुम मथुरा बैठे हो, वो ब्रज में बैठी हैं, कितनी दूरी है, उसके बावजूद तुम उनसे मिलने नहीं जाते, उन्हें अपने पास नहीं बुलाते, ये कैसा प्यार है। मैं उनको जाके समझाऊंगा कि देखो, कृष्ण जिनको तुम प्रेम करती हो उनको छोड़ो, उतनी आस्था भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, ईश्वर में लगाओ, मैं समझाऊंगा। और ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी का पुत्र है, भगवान बृहस्पति के पुत्र हैं। भगवान बृहस्पति कौन है? वो है देवताओं के गुरुजी, मतलब जिनका सबसे अच्छा विवेक होगा उनके भी गुरुजी हैं बृहस्पति जी, उनके पुत्र हैं उद्धव जी। वो समझाने गए कि मैं समझाने जा रहा हूं। वहां जब समझाने गए तो उन्होंने देखा कि गोपिकाएं एक भंवरे से बात कर रही हैं।
वहाँ भरभर गीत लिखा गया, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है। उस भंवरे से क्या कह रही हैं, एक दूसरे से बात करते कहती ये देखो काला है, ये उसी के जैसा काला है, जैसा वो काला है वैसा ये काला है। वो तो यही तो समझाने आए थे कि वो भगवान है, वो परब्रह्म है, उनमें ध्यान लगाओ, वो जन्म जन्मांतर से कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बावन बने, कभी बलि बनेगा। दुनिया भर की बातें समझाने तो आए थे। बलि को उन्होंने मोक्ष दिया, उन्होंने रावण को मोक्ष दिया, वो जन्म जन्मांतर के 24 अवतारी हैं, ये यही समझाने आए थे। और वही वो भंवरे से बात कर रही हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए कह रही हैं कि सखी देखो देखो ये उनके जैसा है, बिल्कुल वैसा दिखता है। और दूसरी कहती उनके जैसा दिखता नहीं, उनके ही जैसा कपटी भी है। एक कली से दूसरी कली, दूसरी कली से तीसरी कली, चौथी कहती ये जन्म जन्मांतर का कपटी है। पहले इसने राम बन करके बलि को मार दिया, बाली की क्या गलती थी, बाली की का क्या अपराध था, छुप करके मार दिया उसको। दूसरी कहती नहीं नहीं इतना ही नहीं, एक राजा बलि थे, उनको तो पूरा 3 पग धरती नापने में उनको भी नाप लिया, ये उनको भी छल कर आया है। अब उद्धव ये विचार कर रहे हैं कि मैं जिसको समझाने आया था कि भगवान तो सब जानती है, फिर भी प्रेम कर रही, अब मैं क्या समझाऊं, अब मेरे पास क्या बचा बताने को। और अंत में वो कहती कि तुम तो उनके जैसे हो, उनको जाकर कहना मत, अपना पल्लू बिछा करके बिठाती कि यहाँ बैठो, तुम जमीन पर मत बैठना, तुम तो उनके जैसे, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम जैसे भी हो फिर भी तुम हमारे हो। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? जब आपको मिलना भी छोटा लगने लगे। मिलन बहुत सामान्य है, मिलन बहुत क्षणिक है, उसकी एक सीमा है, लेकिन प्रेम बहुत गहरा है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस आनंद में आप जीवन पर्यंत, एक जीवन कम पड़ सकता है इस फीलिंग में। मिलन के लिए तो कितना ही आप समय, सब पर्याप्त है। आधा घंटा भी बहुत है मिलन के लिए। मिले, बातचीत किया, तुम कैसे, हम कैसे, तुम क्या खाए, हम क्या खाए, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएंगी सारी बातें, कल भी यही पूछना पड़ेगा। लेकिन प्रेम में अनंत है, कोई अंत नहीं है इसमें, आप डूब सकते हैं, आप वर्षों तक इसमें रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में दिक्कतें आ रही हैं, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि वो एक दूसरे के साथ बंधे नहीं हैं, ईमानदार नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। केवल विवाह तो कर लिया, ब्याह करना महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपनी केवल शारीरिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर के भटक गए, इसलिए संकट आता है। वो आवश्यकताएं आपको लगती तब हैं, आप युवा बैठे इनको सबको पूछो, किसी भी चीज की आवश्यकता आपको लगती तब है जब आप अवकाश में होते हैं, जब आप फ्री होते हैं। आपको दिन भर काम हो, खाने की याद आती है, पता नहीं चलता कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई। किसी भी शारीरिक आवश्यकता की आपूर्ति की आवश्यकता तब लगती है जब आप फ्री होते हैं। हर फ्री आदमी के पास संकट है, जो व्यस्त है किसी के ख्यालों में ही सही, उसके पास कोई संकट नहीं। विवाहेतर संबंधों में क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें अब आपने कहा व्यस्त है, तो पत्नी व्यस्त है लेकिन पति खाली है, तो ऐसे कई बार ऐसे होता है कि बच्चों में लग गए या ऐसा है। विवाहेतर संबंधों के बारे में आपका क्या है, क्या ये सही है, गलत है? और नहीं, ब्याह के बाद मुझे लगता है कि जो अभी की परंपरा आई एकाकी जीवन की, पर्सनल स्पेस, पर्सनल मैसेज, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल पासकोड, ये जितना पर्सनल है, बस यही दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। खुली किताब आनंद है और पर्सनलाइज्ड चीजें संकट है, दिक्कत है, इसी में सारी तकलीफ है। वो विवाहोत्तर हो यानी विवाह के बाद अथवा पूर्व, पहले अथवा बाद में, दोनों तरफ संकट सिर्फ पर्सनल में है। पर्सनल क्या होता है? क्या छुपाना क्या है? क्या चीज है जो छुपाई जा रही है? जो छुपाई जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, या आपको भी पता, तभी तो आप छुपा रहे हो। आप क्यों छुपाओगे, मेरा मुझे बताइए। अगर आपको ये नहीं लगता कि कुछ गलत है तो आप कैसे छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे? जो छुपाया जा रहा है इसका मतलब दिखाने योग्य नहीं है, तभी छुपाया जा रहा है। या तो उसमें मर्यादा है और या तो उसमें पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप व्यवस्था है। मर्यादा है, आप जीवंत हैं, और अगर उसमें चोरी है तो रिश्तों में चोरी है तो तकलीफ आएगी ना। चोरी किस बात की? रिश्तों में चोरी कैसे करेंगे? अगर दो जिस्म एक जान है तो चोरी कैसी? आपने अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ से चुराया है क्या कुछ?
दाहिने हाथ से बाएं हाथ से छुपा के कोई चीज चुरा सकते हो क्या? उसको पता है सब कुछ भी चुरा लो इस तरह से। आप दाएं हाथ से उठाओ चाहे बाएं हाथ से उठाओ, दोनों एक ही बात है, सब मुंह में ही जाना है। जो आप उठा के खाएंगे, चाहे राइट से खाएं चाहे लेफ्ट से खाएं, खाएंगे आप मुंह से ही। तो चोरी रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको कमजोर करती है और रिश्तों को समाप्त कर देती है। चोरी करना पहले दिन सुनिश्चित हो जाता कि ये महल गिरेगा, क्योंकि इसमें नींव नहीं भरी गई। नमस्कार गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि आपने अभी कहा कि प्रेम अपने आप होता है, वो दिलों का मिलन होता है, उसे थोपा नहीं जाता। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आजकल बहुत प्रेमी प्रेमिका ऐसे भी हैं जो समाज के बंधन अपनी मर्यादाओं की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते हैं, परंतु वो अपना प्रेम उसकी मर्यादा सामाजिक बंधनों की वजह से जाहिर नहीं कर पाते। या तो इस पे आपका क्या कहना है? प्रेम बहुत नितांत अपनी चीज है। समाज में जाहिर करने की भावना प्रेम को दूषित करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बहुत सारे दूध में थोड़ा सा नींबू डाल देना। आप किस किस को ये बताते घूमते हो कि आपके पास कितने पैसे रखे हैं? आप किस किस को ये बताते घूमते हो कि आपके पास ज्वेलरी कितनी रखी है? आप किस किस को ये बताते घूमते हैं कि आपने अपने फ्यूचर के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या सेफ रखा है, क्या क्या आपने छुपा के रखा हुआ है, कितने पैसे आपने किसी को नहीं बताए, वो किस किस को आप बताएंगे? कुछ चीज़ें आपके अपने लिए होती हैं। गुरुजी शायद वो उसकी परिणति प्रेम विवाह में ना हो, उसके लिए शायद पूछना चाह रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। मुझे वो बात समझ आई कि आप जिस चीज को अपने लिए रखे हैं उसको दूसरे के लिए क्यों रखना है? ब्याह पता क्या है? ब्याह सामाजिक मान्यता मात्र है। आग के चारों तरफ घूम लेना ब्याह है क्या? अगर ऐसा होता तो वो कबूल है वाला शादी कैसे हो रहा होता, और मोमबत्ती वाले शादी कैसे करते बेचारे? तो ब्याह करने की पद्धतियां बहुत अलग अलग हैं, पर प्रेम करने की पद्धति अलग नहीं है, एकदम सिमिलर है, एक ही है। जो चीज तुम सामाजिक करना चाहते हो बस वही तकलीफ है, उसी बात में उतने भर में तकलीफ है। हमने तुम्हें मान लिया है, तुमने हमें मान लिया है, इसके बाद क्या आवश्यकता है? दुनिया में दर्द ही सिर्फ इतना है कि मुझे सबको बताना है, मुझे सबको जताना है, मुझे स्टेटस सिंबल बनाना है, मुझे दुनिया को बता देना है। इस बार दुनिया को बताना, दुनिया कौन है? आप ही दुनिया हो। यहां तक कि आप अपने पार्टनर को भी अपना प्यार जब बताते हैं, इजहार करते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसकी संख्या उसकी मात्रा बताना चाहते हैं, फिर भी आप दोषी हो जाते हैं, आप वहां मुजरिम हो जाते हैं। हमारे यहाँ पुजारी भगवान के सामने गया और भगवान से कह रहा है, क्योंकि हम लोग तो भगवान को ही प्यार करते हैं, वही वाली बात आपको बता सकते हैं, क्योंकि प्यार की परिभाषा वहीं से शुरू होती। एक पुजारी भगवान के पास गया और चीख कर बोला कि मैं बहुत परेशान तो हूं, बहुत दुखी हूं, लेकिन ध्यान रहे मुझे कुछ देना मत। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या है? ये तो गजब प्रेमी मिला है। उसने कहा, सुनो, मैं हो सकता है मजबूर होकर तुमसे कुछ मांग बैठूं, पर मुझे देना मत कुछ, किसी भी सूरत में मुझे कुछ मत दे देना। अगर दे दिया तो गलत हो जाएगा ये। उसने भगवान की तरफ आंखों में आंखें डालकर कहा, बोले, गर्म कभी मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, तुमने बदले में मुझे कुछ दे दिया, ये तो मजदूरी हो गई, ये प्यार कहाँ रहा? हमने दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार ने 10 रुपए की हमें सामग्री प्रदान कर दी, इसमें क्या प्यार है? ये विशुद्ध व्यापार है। लेना देना, दिखाना, प्रदर्शन करना, सामाजिक करना, सार्वजनिक करना, मम्मी को पता हो, प्यारा पापा को पता हो, भाई को बताओ, इनको बताओ, उनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं दिखाया, उसको क्यों नहीं पता, इसको मेरे रिलेशन के बारे में क्यों नहीं पता, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब तुम्हारे प्यार में व्यापार की आसक्ति का दर्शन है, ये प्यार नहीं है। तो आप प्रेम विवाह के अनुमति नहीं दे रहे हैं? पक्ष में हूं मैं, पक्ष में है। प्रेम में ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती, ये कह रहा हूं। ब्याह क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्याह? ब्याह क्या है? केवल लड़कियों के लिए वो सिंदूर लगा लेना ब्याह है क्या? हमने
भगवान को, आपने हमारा टीका देखा कहाँ तक जाता है? जी। हमारा टीका कहाँ तक जाता है? जहाँ आप मांग भरती वहाँ तक। क्यों? हमने मान लिया कि हमने भगवान से ब्याह कर रखा है, वो माने ना माने उनकी मर्जी, उनसे कौन पूछता है? और क्यों पूछना है? उनसे चाहिए क्या ऐसा जो उनसे पूछे? इसका सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आपने एक फिल्म में देखा होगा, हमारे शिष्य भी हैं आमिर खान जी, कि वो किसी और के लिए पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट उसको दे देते हैं और उनके पास केवल शिक्षा बचती है। तो सर्टिफिकेट ज्यादा महत्वपूर्ण था या शिक्षा? तो तुम्हें सर्टिफिकेट क्यों चाहिए किसी भी चीज का? कि दुनिया जाने, जवाहर जाने, परिवार जाने, उससे कुछ नहीं होता। ये सब आपको कमजोर करने की चीजें हैं। आपने निष्ठा से सच्चा प्रेम किया है। प्रेम सदैव देने की चीज है। प्रेम में मैं चाहता हूं कि मेरा प्रेमी दुनिया का सबसे ताकतवर हो, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा हूं। दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। एक और पुराना सॉन्ग गाकर आपकी बात खत्म कर रहा हूं। आंखों के पानी को अंजुरी में भरकर सौगंध ले लेंगे हम, दोनों निभाएं अपनी कसम। वो एक सॉन्ग था ना पुरानी पिक्चर में, आओ निभाएं अपना धर्म, अपना अपना धर्म निभाएंगे। ये सौगंध है इस बात की प्यार में कि कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं। ये सब थोड़ी, इसके लिए थोड़ी प्यार किया है। प्यार तो इसलिए किया है कि आपको श्रेष्ठ बनाना है। दोनों ही ये सोच रहे हैं, दोनों ही ये विचार कर रहे हैं, तभी तो प्रेम है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमने तो राधा कृष्ण, राम सीता जैसा प्रेम देखा है। जब कृष्ण सिर्फ राधा के लिए बांसुरी बजाते थे, जब राधा नहीं रही तो अपनी बांसुरी तोड़ के फेंक दी। तो और आजकल की युवा पीढ़ी आज इसके साथ, कल किसी और के साथ, और थोड़ा और आगे बढ़े तो विवाह होते ही एक दूसरे को मारने के आतुर रहते हैं, छोड़ के भागने के आतुर रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, शरीर जो है वो एक मशीन है। शरीर में परमात्मा ने अलग अलग पुर्जे लगा करके एक मशीन बनाई है। उसमें हाथ लगाए, इसमें पैर लगाए, इसमें आँख लगाई, इसमें हार्ट लगाया, धमनियाँ लगाई, अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक मशीन तैयार करी जिसका नाम मनुष्य है। मनुष्य इसलिए हमारा नाम है क्योंकि हम मन के अधीनस्थ हैं। पुराने लोग कहा करते थे, आँखें देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार। तो सामान्य लोग कहते हैं इसका व्यापक रूप क्या है, थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो बोले, मनसो और महीप नहीं, द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे मनता ही हाथ भी कान। बोले, मन जैसा राजा और आंखों जैसा दीवाना कोई नहीं है। आपको अलग अलग तरीके के नशे हैं। किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को कुछ बनने का नशा है, किसी को कुछ करने का नशा है, किसी को व्यसनों का नशा है, किसी को बहुत सारे लोगों को देखने का नशा है। प्यार किसी नशे का नाम नहीं है। प्रेम वो पूजा है, वो साधना है। प्यार लोग नहीं जानते। मैं इसीलिए तो कहता हूँ 50 सालों से फिल्मों में गलत तरीके से प्यार को दर्शाया गया, प्यार को वैसा ही बताया गया, तो हमने मान लिया झूठ को 1000 बार सुनने के बाद यही सच है। प्रेम की असली परिभाषा नहीं पता, वो प्यार नहीं है। उसको प्यार कह के भी आप प्यार का अनादर कर रहे हैं। उसको प्यार कैसे कह सकते हो आप भोजन को प्यार कह सकते हो क्या? 10 जगह कोई भोजन कर रहा है। आप वस्त्र बदलने को प्यार कह सकते हो क्या? आप 10 जगह भ्रमण करने को आप प्रेम कह सकते हो क्या? प्रेम किसी को भी नहीं कहा जा सकता। भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हर कण भगवान है क्या? भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हर कण भगवान है क्या? तो चलेंगे कैसे? काम कैसे करेंगे? सवेरे उठ करके सोच के लिए कैसे जाएंगे? हर कण कण में भगवान मर जाएंगे। प्रेम डेफिनेटली इसी तरह से होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं? प्रेम इसी तरह के से दिखता है, प्यार इस तरह का नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा फिर उदाहरण कि बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ती है, पर दांत से नहीं पकड़ती।
एक वो दांत से पकड़ते हो काट के खाने के लिए, और एक दांत से वो पकड़ते हो कि बस केवल पकड़ लेना है। आप कभी भी हाथ दोनों फ्री ना हो तो आप दांत से कुछ चीज़ पकड़ लेते ना, पर वो काटने के लिए नहीं, रोकने के लिए है। तो साहब, परिभाषाएं, शब्द कभी कभी किसी किसी चीज़ के आगे छोटे पड़ सकते हैं। प्यार वो व्यवस्था है जिसके आगे शब्द बहुत छोटे हैं। प्यार को कोई परिभाषित नहीं कर पाया आज तक। प्यार के लिए गीता लिखी गई, कुरान लिखे गए, बड़े बड़े पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, सब प्यार में ही है, सब प्रेम में है। इस दुनिया में अगर कुछ है चराचर जगत में तो सिर्फ प्यार है। प्रेम में पत्थरों में भी पानी निकलने लगा, प्रेम में पत्थरों ने भी वनस्पतियाँ उगा दी। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी पत्थर पर थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, उस पत्थर से लग करके पेड़ उग जाएगा। प्रेम वो संसर्ग है, वो अरेंजमेंट है जिसमें भगवान बसता है। तो उसको गलत चीज़ों के साथ जोड़कर उसकी तो बुराई और अनादर ना करें, क्योंकि वो प्यार थोड़ी, वो तो एक बुखार है, वो तो एक खुमार है, वो तो उसका नशा है, उस आदमी की अज्ञानता है, उस व्यक्ति की, उस पुरुष की, उस स्त्री की अज्ञानता है, नॉलेज की कमी है। ठीक है, हर व्यक्ति जीवित है पर वो मृत के समान है। हर व्यक्ति घूम रहा है पर सब मनुष्य ही है क्या? हमारे यहाँ वेदों में कहा गया मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कुछ लोग मनुष्य के भेष में पशु पक्षियों की तरह घूम रहे हैं। पशु पक्षियों में और मनुष्य में कोई लंबा अंतर थोड़ी है। यही तो अंतर है कि वो समझते हैं, वो नहीं समझते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मुझे उम्मीद है कि प्रेम को जिस तरह आपने परिभाषित किया है और जो इस दुनिया में वाकई शाश्वत सत्य के तौर पर जाना चाहता है, अब प्रेम की अपनी अपनी परिभाषाएं, आप अपने हिसाब से किस तरह परिभाषित करते हैं, प्रेम में कितना गहरा जाकर देखते हैं या सिर्फ सतह पर ही विचरण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जगत गुरु उवाच में फ़िलहाल इतना ही। किसी और समस्या के साथ, किसी और प्रश्न के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।